जय श्री नीम करौली बाबा, जय श्री सिद्धि माँ। आज माँ बाबा हमको माँ लक्ष्मी के असली रूप से परिचय करवाएंगे। असली रूप मतलब क्या? असली रूप मतलब वो जो हमारे हृदय में निवास करता है। अभी हम इतनी बार पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माँ लक्ष्मी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, उनको अपने घर में लेके आते हैं, चित्र मूर्ति सबसे आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे अंदर कौन सी माँ लक्ष्मी है? हमारे अंदर ही वो माँ लक्ष्मी है जिसके प्रतिबिंब हम बाहर मूर्ति में, पिक्चर्स में, हर जगह मंत्रों में जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे अंदर ही निवास करती हैं। अब ये हम सुनते तो बहुत आए हैं कि ईश्वर अंदर ही निवास करता है, ईश्वर हृदय में ही है, लेकिन ऐसा देखते तो है नहीं। सभी लोग बाहर मूर्ति की पूजा करते हैं। एक्चुअली बाहर जो भी मूर्ति हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर जो ईश्वर है उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमको इन आँखों से बाहर की तरफ ही देखने की आदत है, बंद करके इन आँखों को मन के अंदर देखते हो, ऐसा हमने प्रयास नहीं किया और अभ्यास भी नहीं हुआ। और नहीं बचपन से हमने देखा कि अक्सर लोग बंद करके अंदर ईश्वर को देख रहे हैं। तो जब ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है तो बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हो जाती है कि जब भी ईश्वर की बात हो हमें कोई मंदिर याद आएगा, कोई मूर्ति या कोई चित्र, या फिर सपने में भी हम उनका वही स्वरूप दिखाई देता है जो हमने मूर्ति में देखा हो या किसी चित्र में देखा हो। लेकिन दूसरी तरफ हम वेस्टर्न वर्ल्ड में या साइंस की बात करें तो ये भी बात होती है कि ईश्वर एक एनर्जी है, गॉड कॉन्शियसनेस है। ऐसे हमारे यहाँ निराकार की बात होती है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, न कोई रूप, निर्गुण है, निराकार है। तो ये सब है क्या? एक्चुअली बात बहुत ही सिंपल है। उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के उसमें उलझने की इतनी ज़रूरत नहीं। अगर हम अपने अंदर देखें तो हमें हर तरह की ईश्वरीय वाइब्रेशंस नज़र आने लगेंगी। हम पहचानने लगेंगे कि हमारे अंदर वो सब कुछ है जो हम बाहर देखने के लिए जाते हैं। और जिस दिन हमें ये विश्वास आने लग जाएगा कि अरे हाँ, ये तो सच है, तो फिर हम कितने ताकतवर महसूस करते हैं और कितने निर्भय हो जाते हैं। अब ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा कि हम धीरे धीरे ईश्वर ने हमें जिस रूप में बनाया था, हर व्यक्ति को अलग रूप में गढ़ा है ईश्वर ने, आत्मा सबकी एक ही है, लेकिन फिर भी हम सब यूनिक हैं। हम सब एक यूनिक पाथ को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए डिज़ाइंड है। लेकिन होता क्या है, यहाँ के कंडीशनिंग में हम वही करने लगते हैं जो सब लोग कर रहे होते हैं और वहाँ से भटकन शुरू होती है। तो शुरुआत यहाँ से करनी होगी कि हम अपने रूप को पहचानें कि हम हैं क्या। पहचानेंगे कैसे? इस तरह से कि जो करने में या जो होने में हमें सबसे ज़्यादा शांति मिलती हो और उससे आनंद पैदा होता हो। सुख नहीं, आनंद। आनंद वो स्टेट है जिसको कोई रीजनिंग की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हुआ, वो होता ही है। वो क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि हम आनंदित रहते हैं। उसके लिए कोई बड़ी चीज़ एक्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं लगती कि हमें ये मिलेगा तब हम आनंदित रहेंगे, नहीं। तो वो कौन सी कंफर्टेबल स्टेट है, हर आदमी की अलग है, लेकिन एक कंफर्टेबल स्टेट है जिसमें हमें आनंद रहता है, मन प्रसन्न रहता है। और यही वो स्टेट है जो हमारे लिए यूनिकली, हर व्यक्ति के लिए ईश्वर ने एक फ्रीक्वेंसी कह लें या एक टाइप कह लें या एक ब्लूप्रिंट कह लें, उसके साथ हमको बनाया था। उसको हम भूल गए और भटकन में पड़ गए। और जब हम उस आनंदित रूप से अलाइनमेंट में आने की शुरुआत करते हैं, वैसे वैसे ही ईश्वर की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचने लगती हैं। और उसी में से एक ब्लेसिंग होती है माँ लक्ष्मी की। अब ये किस तरह बात आगे बढ़ती है, क्या होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और अपने अंदर के ईश्वर को मिलेंगे और बहुत सरलता से धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और उसमें क्या करेंगे रास्ते में
कि जो जो चीज़ें ईश्वर के अलाइनमेंट में नहीं आती हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस से या हमारे स्वभाव जो नेचुरल स्टेट है उससे अलाइनमेंट में नहीं आ रही हैं। कम से कम हम आइडेंटिफाई तो करें कि कौन सी वो चीज़ हैं जिसके कारण हम ब्लॉक कर रहे हैं उन चीज़ों को जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई थी। उसने तो अच्छा ही जीवन बनाया था ना हमारे लिए, उसने थोड़े ही कष्ट दिए हमें, हमने कष्ट चुने क्यों? यहाँ से शुरुआत करेंगे। जय श्री राम।